Good morning, students, and welcome to the new topic, that is the blood vascular system of Herdmania. Blood vascular system of the Herdmania. Herdmania के blood vascular system में मेजर थ्री पार्ट्स हैं. वो है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. हार्ट एवं पेरिकार्डियम, हृदय एवं पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियाँ और रक्त या ब्लड. तो पहला पोर्शन है हार्ट एंड द पेरिकार्डियम. हार्ट एंड पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इलोंगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब. पेरिकार्डियम जो है असंकुचनशील, लंबे एवं पारदर्शी ट्यूब जो कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एवं 3 मिलीमीटर चौड़ा स्ट्रक्चर है. इसके दोनों एंड्स जो हैं वो बंद होते हैं एंड इट इज़ फिल्ड विद कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड. इनमें ये पेरिकार्डियल फ्लूइड या द्रव भरा हुआ रहता है और इनमें कुछ कॉर्पस सेल्स भी उपस्थित होते हैं जो ब्लड के समान ही होता है. Its thick wall made of connective tissue contains blood sinuses and is internally lined by squamous epithelium. आंतरिक रूप से squamous epitheliums की परत से जुड़ी हुई है. नेक्स्ट पार्ट है हार्ट. हार्ट इज द सिलेंड्रिकल, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर. सिलेंड्रिकल या बेलनाकार स्ट्रक्चर है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, अत्यधिक संकुचनशील है और थिन वॉल्ड, पतली जो वॉल है इसमें, एंड इट इज़ कवर्ड विद स्ट्राइएटेड मसल्स, रेखित पेशियों. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द पेरिकार्डियम. ये पेरिकार्डियम के अंतर्वलन से बनी एंड बोथ एंड्स आर ओपन. दोनों इसके एंड्स जो हैं वो खुले हुए हैं. नो वाल्व्स बट अ पियर शेप्ड बॉडी प्रोबेबली रेगुलेट्स अ फ्लो. इनमें कोई वाल्व नहीं है, कपाट नहीं है और एक पियर आकार की बॉडी है जो कि इसकी ब्लड के फ्लो को नियंत्रित करता है. नाउ द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में जो है मेनली दैट इज़ द डोर्सल आयोटा. ओके, वेंट्रल आयोटा पहला है, वेंट्रल आयोटा. दूसरा है दैट इज़ द डोर्सल आयोटा. इस वेंट्रल आयोटा या अधर महाधमनी को सब एंडोस्टेलर आयोटा और वेसल भी कहते हैं, वाहिनी भी कहते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट वेसल फ्रॉम वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट. हार्ट के अधरी भाग से निकली हुई होती है और सबसे लार्जेस्ट वाहिनी है. इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन में एक वेंट्रल टेस्ट वेसल देते हैं एंड दैट सप्लाइज ब्लड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द टेस्ट. टेस्ट या चोल के अधरीय भाग की ओर ब्लड देते हैं. इमीडिएटली ये 2 शाखाओं में बट जाता है. एक एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्लड वेसल एवं एक पोस्टीरियर साइड की ओर पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्लड वेसल. ओके, और ये एंडोस्टाइल के ठीक नीचे से जाते हैं, इसीलिए इसको सब एंडोस्टेलर वेसल भी कहते हैं. और जो एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल से करीब 40 से 56 जोड़ी ट्रांसवर्स वेसल्स निकलते हैं और ये ट्रांसवर्स सेल स्टिग्माटा, एंडोस्टाइल एवं मैंटल की ओर ब्लड पहुंचाता है. सप्लाइज ब्लड टू स्टिग्माटा, एंडोस्टाइल एंड मैंटल. और एंटीरियर ये जो 40 से 56 जोड़ी जो ब्लड वेसल्स निकलते हैं, रक्तवाहिनियाँ निकलते हैं, उसके अग्रिम जो ब्रांच है वो जॉइंट्स 2 सर्कुलर ब्रांच वेसल्स एट द बेस ऑफ द साइफन. और सर्कुलर ब्रांच वेसल्स जो हैं साइफन के ठीक आधारीय भाग पर जुड़ करके ये सर्कुलर ब्रांच के रूप में बनते हैं और उसमें से पेरीफेरेंजियल वेसल एवं सब टेंडिकुलर वेसल्स बनते हैं. पेरीफेरेंजियल वेसल एवं सब टेंडिकुलर वेसल्स. पेरीफेरेंजियल वेसल्स जो हैं वो ब्लड पहुंचाते हैं. पेरीफेरेंजियल ग्रूव्स जो हैं उसको सब टेंडिकुलर वेसल्स अगेन डिवाइड होकर के कि ब्रैंकियल टेंडिकल्स को ब्लड देते हैं
टेंडिकुलर ब्रांचियल टेंटिकल्स को as in the form of a tentacular branch or siphonal 6 to 8 siphonal vessels to siphons. Okay. नेक्स्ट है डोर्सल आयोटा. डोर्सल आयोटा ये डोर्सल लैमिना की ठीक मध्य पृष्ठीय भाग की ओर मिड डोर्सली स्थित होते हैं. नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द हार्ट. हार्ट से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते हैं, बट 5 से 7 जोड़ी ट्रांसवर्स वसल्स द्वारा ट्रांसवर्स वसल्स एवं सर्कुलर पेरीफेरेंजियल एंड सबस्टेंडिकुलर वसल्स द्वारा ये वेंट्रल आयोट से जुड़ते हैं कनेक्शन. और इसमें मिडल पोर्शन इसके 2 जो हैं वेसल्स निकलते हैं और एक न्यूरल कॉम्प्लेक्स के और ब्लड पहुंचाते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल वेसल. एंड इसके एंटीरियर एंड एक ब्रांच और देते हैं, दैट इज डोर्सल ट्यूबरकल की ओर. एंड 6 to 8 siphonal vessels to the mantle of branchial siphon. तो यहाँ इस पेज में मैंने आपको वेंट्रल आयोटा एवं डोर्सल आयोटा, 2 आयोटा या महाधमनी जो है जिनमें से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ ब्लड पहुँचाते हैं, ये समझा दिया. अब तीसरा है दैट इज़ द ब्रैंकियोविसरल वेसल. ब्रैंकियोविसरल वेसल, ये ब्रैंकियोविसरल वेसल ये डोर्सल आयोटा की फर्स्ट भाग की ओर कंटिन्यूएशन में बना हुआ, और ये 2 ब्रांचेस निकलते हैं, राइट ब्रांच और राइट ईसोफेजियल वेसल, लेफ्ट ब्रांच और वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल. ओके, राइट ब्रांच एंड द लेफ्ट ब्रांच, राइट ईसोफेजियल वेसल एंड वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल. और राइट ईसोफेजियल वेसल जो हैं, देखिए राइट लिवर लोब को ब्लड पहुंचाते हैं एंड राइट साइड ऑफ द ईसोफेगस. लेफ्ट ब्रांच जो है वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है, लेफ्ट साइड ऑफ ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लेफ्ट गोनाड. नेक्स्ट है कार्डियोविसरल. कार्डियोविसरल जो है दैट अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल एंड ऑफ द हार्ट. ओरिजिन भाग में ये 2 ब्रांचेस देते हैं, राइट हेपेटिक वेसल एवं ईसोफेजियो टेस्ट वेसल. और मेन जो ब्रांच है वो अगेन 3 ब्रांचेस में बढ़ता है, एक डोर्सल ब्रांच, एक मिडिल ब्रांच और एक वेंट्रल ब्रांच. द मेन ब्रांच जो है 3 वेसल्स देते हैं, दैट इज टू टेस्ट वेसल, टू टेस्ट लेफ्ट ईसोफेजियल वेसल टू लेफ्ट साइड ऑफ ईसोफेगस. फिर तीसरा है राइट गोनाडियल वेसल. तो मेन जो डोर्सल ब्रांच है वो 3 ब्रांचेस देते हैं, एक टेस्ट की ओर, एक लेफ्ट साइड ऑफ ईसोफेगस की लेफ्ट साइड की ओर, राइट जन्नत की ओर. और मिडिल ब्रांच जो है एक वेसल और वाहिनी और देते हैं, दैट इज़ द लेफ्ट गोनाडल वेसल. ओके, नाउ थर्ड ब्रांच जो है दैट इज़ द वेंट्रल ब्रांच. इस वेंट्रल ब्रांच के 3 ब्रांचेस हैं, एक तो डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, एक नेक्स्ट है गैस्ट्रिक वेसल एंड थर्ड है डोर्सल टेस्ट वेसल. डोर्सल टेस्ट वेसल यानी डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, गैस्ट्रिक वेसल एंड डोर्सल टेस्ट वेसल. ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट एंड पेरिकार्डियम. ओके, तो ये थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया. अब इसकी डायग्राम के साथ में अगले जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी. ओके.